तेज बढ़े तम पुण्य बढ़े यह सुंदर। हर हर महादेव। और देवादेव महादेव भी आ रहे हैं। अब महादेव की कथा का प्रदीप मिश्रा के द्वारा आनंदमय भक्तों का सलाब और भक्तों का आनंदमय होगा वो क्षण, वो पल को मैं सोचता हूँ तो उस भाव के साथ भक्ति और भक्ति के साथ शक्ति, तो कहीं ना कहीं भगवान की बाबा की इस आराधना में सब लोग मग्न थे, इंतजार था और सबकी भावनाओं पे भोलेनाथ जी स्वयं चाहे और प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम तय हुआ है। बाबा की कृपा बरस जाएगी इस साल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, कहा जा रहा है कि भिलाई निगम के भी चुनाव भी सेपरेट साथ साथ हो जाएगा, मान ले कृपा बरस जाएगी। देखिए, ये धर्म का चीज है, हिंदुत्व का चीज है, राजनीति से परे होके बोल बम समिति और बोल बम सेवा योग कल्याण समिति, सेवा से लोगों का कल्याण हो, उस सेवा पे हम सब बैठे हुए हैं और हमारा काम है सेवा। मजदूर तो कार्य करेंगे लेकिन भक्ति भाव के साथ सब सेवा करने के लिए आतुर है कि हमें जिम्मेदारी दो, हम जिम्मेदारी में निर्वहन करेंगे। अब बाबा देवादेव महादेव सावन में आ रहा है तो हम क्या करें, कैसे करें। हमारी माताएं बहनें भी घेर ली थी कि कहाँ हमको किसी तरह जिम्मेदारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 25 जुलाई से तैयार हो जाइए भिलाइयंस, क्योंकि आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। शिव महापुराण कथा होने वाली एक बार फिर से इसी जगह पर, क्योंकि इससे पहले जब कथा हुई थी उस समय लाखों की भीड़ थी और इस बार दावा किया जा रहा है कि वो भीड़ दोगुनी होने वाली है। जयंती स्टेडियम में मौजूद है और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कथा होने वाली है और हमारे साथ आयोजक बोल बम सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह हैं। दया जी, अचानक कैसी तैयारी, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था कि 25 तारीख से बाबा की कथा हो जाएगी? देखिए, देवादेव महादेव का पर्व होता सावन और सावन में पूरी धरती का भार भोलेनाथ जी संभालते हैं पूरा एक माह, और देवादेव महादेव भी आ रहे हैं। अब महादेव की कथा का प्रदीप मिश्रा के द्वारा आनंदमय भक्तों का सलाब और भक्तों का आनंदमय होगा वो क्षण, वो पल को मैं सोचता हूँ तो उस भाव के साथ भक्ति और भक्ति के साथ शक्ति, तो कहीं ना कहीं भगवान की बाबा की इस आराधना में सब लोग मग्न थे, इंतजार था और सबकी भावनाओं पे भोलेनाथ जी स्वयं चाहे और प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम तय हुआ है। बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि पंडाल के लिए गाड़ियाँ भी आ गई है। और कितनी गाड़ी आएंगी और कब पंडाल कब से दिखने लगेगा? पंडाल आज रात के बाद कल से दिखेगा। 2 गाड़ियाँ पीछे 4 गाड़ियाँ आ गई है। रात और दिन सैकड़ों की तादाद में मजदूर आ गए हैं और सब लोग अपने कार्य को प्रारंभ कर देंगे और रात दिन लग के कल से पंडाल का एक स्वरूप दिखेगा, कल से बैठकों का स्वरूप दिखेगा, कल से जिम्मेदारियों का स्वरूप दिखेगा और आप देखेंगे कि देवादेव महादेव ये जन अलग जो सलाब है, जो भक्ति के भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के साथ है, तो ये छोटी छोटी शक्ति मिलकर महाशक्ति स्वरूप महाकाल की आराधना में, महाकाल के धुन में, महाकाल के मग्न में सावन के पर्व में सब झूमेंगे और नाचेंगे और बाबा मैं पूरा भिलाई नहीं बल्कि बोलूँगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इस बार अर्जी स्वीकार कर ली गई। इससे पहले बागेश्वर सरकार आने वाले थे, हनुमान जी नहीं चाहे कि अब ये आना चाहिए, लेकिन बाबा मान गए हैं, आने वाले हैं, ये बोल सकते हैं। ऐसा है कि बाबा की बारात विगत 16 वर्षों से चल रही है और निरंतर उन भक्ति के भाव के साथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण रहे हैं। अब बाबा आ गए, अब उनके 9वें रूप या 11वें रूप जो भोलेनाथ जी के हनुमान जी हैं वो भी बागेश्वर धाम से बाबा आएंगे। उनके लिए भी नवंबर दिसंबर का समय हम लोग को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी अभी तत्काल नहीं तो देखिए, सब भक्ति का भाव है और सब यहाँ भक्तगण हैं तो निश्चित तौर पे सबको पता भी रहे और सब सनातनी है, हिंदू हैं और सब लोग का मन का भाव रहता है और भाव से उनकी भक्ति रहती है और एक बड़ी तैयारी, क्योंकि आज ये जरूर आज पंडाल का तैयारी और डेट मिला, लेकिन महीनों पहले से ही सबके बीच चर्चा हुई और चर्चा में ये तैयारी की गई कि बस मिलने का समय, अब बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब झूमेंगे। ये सब कुछ कितने दिनों में हुआ होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा का फाइनल तो कल ही हुआ है। एक दिन में कल एक दिन में फाइनल हुआ। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि 7 दिन के अंदर, बोले हाँ कर लेंगे, भक्तों का सलाब है और हमने परमिशन बीएसपी से लगा दिया, वो भी हो गया और अब बीएसपी के बाद हमने कलेक्ट्रेट में दे दिया और वहाँ भी परमिशन अभी आज मिल गया। और उसके बाद अब तैयारियां, भूमि पूजन हो गई। अब आज से आपको दिखेगा कि पूरा पंडाल का बहुत स्वरूप दिखेगा और सब लोग यहाँ पर, चूँकि मजदूर तो कार्य करेंगे लेकिन भक्ति भाव के साथ सब सेवा करने के लिए आतुर है कि हमें जिम्मेदारी दो, हम जिम्मेदारी में निर्वहन करेंगे। अब बाबा देवादेव महादेव सावन में आ रहा है तो हम क्या करें, कैसे करें। हमारी माताएं बहनें भी घेर ली थी कि कहाँ हमको किसी तरह जिम्मेदारी, तो मैंने उनको बोला 1-2 दिन के बाद सब जिम्मेदारियों के साथ पूरी टीम बनेगी, सबको अलग अलग विभाग मिलेगा, सबको जिम्मेदारी मिलेगी और सब भोले की भक्ति में समावेश हो जाएंगे। सबसे बड़ी रहेगी बारिश का टाइम है, बारिश के बीच में कथा, वो भी विशाल कथा, लाखों की भीड़ आएगी, संभालने के लिए वॉलेंटियर वगैरह क्या कुछ व्यवस्था भी? देखिए, वॉलेंटियर तो रहेंगे लेकिन देवादेव महादेव आ रहे हैं और महादेव की कथा और शिव पुराण की कथा तो स्वयं देवादेव महादेव ही आ रहे हैं, तो वो सब कुछ देखेंगे। बस हम तो भक्ति भाव के साथ उन पे अर्पित हैं, समर्पित है, उन पे श्रद्धा, उन्हीं के पे विश्वास और उन्हीं पे आस्था
तो कहीं ना कहीं उनके कृपा से ही सब कुछ होगा। और आज भूमि पूजन हो गया, विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान कर लिए, हनुमान जी का आह्वान कर लिए, माता रानी का आह्वान कर लिए और भगवान भोलेनाथ जी से भी हमने प्रार्थना कर ली। आज से कार्य आरंभ हो गया और आप देखेंगे कि जन सैलाब के साथ लाखों की भीड़ भी होगी। और एक तरह के नहीं बल्कि 3-3 ठो डोम बनाया जा रहा है। उस डोम के साथ आप देखेंगे कि हर तरह की व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई कमी ना रहे। इस भाव के साथ हम व्यवस्था बना रहे हैं और टेंट वालों से चर्चा करके सबको स्वरूप दे रहे हैं। चाहे कहाँ पर क्या बोलते हैं स्टाफ बैठेगा, कहाँ पुलिस महकमा बैठेगा, कहाँ पर पब्लिक बैठेगी, कहाँ पर जनता होगी और कहाँ पर किस तरह का लोगों के बीच परिवार सहित एक परिवार के माहौल में भक्ति भाव के साथ भगवान में समावेश होंगे और उनकी धूम में इस सावन में शिव महापुराण की कथा का सब परिवार सहित आनंद लेंगे। बाबा की कृपा बरस जाएगी इस साल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, कहा जा रहा है कि भिलाई निगम के भी चुनाव भी सेपरेट साथ साथ हो जाएगा, तो मान ले कृपा बरस जाएगी। देखिए, ये धर्म का चीज़ है, हिंदुत्व का चीज़ है, राजनीति से परे होकर बोलबम समिति और बोलबम सेवा योग कल्याण समिति, सेवा से लोगों का कल्याण हो, उस सेवा पे हम सब बैठे हुए हैं और हमारा काम है सेवा। और देवादेव महादेव तो देते आए मेवा, जब वो चाहे तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं। उनकी इच्छा को अगर पत्ता नहीं हिलता तो हम भाई, प्रमोद भाई, रतन भाई, राकेश भाई कहाँ से घूमते और कहाँ मिलते। तो हम सब भक्त हैं, सेवा के अनुयायी है और भक्ति का भाव है, इसलिए भक्ति के भाव में खो जाना चाहते हैं, बाबा में रम जाते हैं और रमने के साथ में उनकी धुन में रहे। बस यही है कि सावन का पर्व है, बाबा आए हैं, बाबा में समावेश होंगे, बाबा के धुन में हम झूमेंगे, नाचेंगे और बाबा की आराधना पूजा करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। बस इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे और उनके आशीर्वाद से ये सफल होगा। रतन यादव जी भी मौजूद है बजरंग दल से। रतन जी, आप लोग की क्या तैयारी रहेगी, बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा? देखिए, हमारी पहले आपको जानकारी था कि दया भाई के साथ मिलकर के बागेश्वर जी आ रहे थे। उस समय तो राम श्याम हो दोनों, सुनो, उस समय हम लोगों ने 1000 कार्यकर्ताओं का आधार कार्ड और फोटो हमने लेके ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, इसलिए हमको ज़्यादा तकलीफ अब होने नहीं है। कार्यकर्ता भरपूर हैं हमारे पास, सारे दिखेंगे और साथ ही साथ महिलाओं की भी टोली है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और महादेव की कृपा है। हमारा भाई कर रहा है कार्यक्रम, निश्चित मान के चलिए इसमें इनके साथ साथ पूरे समाज का कल्याण होने जा रहा है। बिल्कुल, जय जय श्री राम। बिल्कुल। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुयायियों के मन में सवाल रहते हैं जहाँ कथा होती है कि हमें कोई जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जिम्मेदारी मिलेगी तो कैसे मिलेगी जिम्मेदारी, कहाँ किसे संपर्क करना पड़ेगा, कोई कार्यालय, दफ्तर वगैरह, कोई नंबर वगैरह जारी करेंगे? हम जारी करेंगे यहाँ पर 3 नंबर जहाँ पर जारी करेंगे, 3 व्यक्तियों का हम जारी करेंगे, जिसमें हमारे एक छोटे अनुज है निर्मल सिंह जी, उनका नाम जारी करेंगे, विजेंद्र मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष जी है, उनका जारी करेंगे, राकेश प्रसाद जी हैं, उनका हम जारी करेंगे, हमारे रंजीत ढिल्लन जी हैं, उनका जारी करेंगे, प्रशांत कुमार जी हैं, उनका, ऐसी दर्जनों लोग हैं जिन दर्जनों लोगों का नाम सहित मोबाइल नंबर जारी करेंगे। और उसके साथ में महिलाओं की टीम है, तो महिलाओं की भी हम लोग इसमें तैयारी की है। जो लोग संपर्क करेंगे, संपर्क के साथ उनके साथ कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद अलग अलग टोली, 3-3, 4-4, 700 लोगों की अलग अलग टोली बनाएंगे और टोली के साथ सब लोगों को भक्ति के भाव में सेवा का ये अवसर ईश्वर ने हमें दिया है। हम सब लोग को सामूहिक होकर परिवार सहित इस पर्व को महापर्व के हिसाब से महापुराण है ये, तो उसको सफल बनाएंगे। बाकी कथा के अपडेट्स के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। आप बोल दीजिए सारे कथा एकदम, आप भिलाई टाइम्स को देखिए और भिलाई टाइम्स के अंदर हर दिन आपको अपडेट मिलेगा। और अपडेट के साथ साथ में आपको एक नई भक्ति के भाव के साथ में अन्य प्रकार के भक्त भी दिखेंगे, भक्त की भक्ति भी दिखेगी और बड़ा आपको आनंद आएगा कि ये सावन का जो पर्व है, बाबा के साथ, बाबा की भक्ति के साथ लोग झूमते नाचते, अन्य प्रकार की कैसे भक्ति होती है, कैसा भाव होता है, कैसी श्रद्धा होता है, कैसा विश्वास हो, कैसी लोगों की आस्था होती है, उस आस्था पे ईश्वर कैसा सब कुछ दे देता है। क्योंकि बाबा की कहावत है, क्योंकि धन धन बोले नाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांट दिए बाबा, आकाश में है पाताल में, वो तो सबको सब कुछ दे देता है। तो बाबा जिनको जो दिया वैसे लोग भी आपको भिलाई टाइम्स में दिखेंगे और अपनी व्यथा और कथा भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, एक बिना जयकारे के आपका वीडियो अधूरा है, एक बार जयकारा जो आप अपने अंदाज में, तो बाबा ही आदि और अंत है और हम बाबा के धुन में रहते हैं और बाबा के नाम में रहते हैं और बाबा की कृपा से ही रहती है। इसलिए बाबा आ रहे हैं, अब सावन का पर्व है, इसलिए बाबा की जयकारे के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आयोजक दया सिंह थे जिनमें आपने सुना, बहुत सारे विषयों पर बात हो गई है, आयोजन को लेकर सारे डिटेल पर बात हुई है और आप अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में, जहां पे आपको इस कथा स्थल के बारे में, आयोजन के बारे में सब कुछ आपको प्रॉपर रूप से अपडेट्स मिलते रहेंगे, रोज़ मिलते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब मेन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, इसके अलावा भिलाई टाइम्स की वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं भिलाई टाइम्स के, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर ग्रुप लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ जाकर जुड़ जाइए। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से खबरों के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो ये पूरा जयंती स्टेडियम का वो इलाका है जहाँ पे कथा होनी है। सामने पंडित जी विराजमान होंगे, सामने पंडित जी की जो है गद्दी विराजित होगी। इसके अलावा ये पंडाल पिछले बार छोटा पड़ गया था, तो इस बार भी दावा किया जा रहा है कि जो भीड़ है वो काफ़ी आने वाली, इस बार लाखों की संख्या में रहेगी। पहले दिन से लेकर 7 दिन तक जो है भीड़ का अनुमान किया गया है। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, बीएसपी प्रबंधन की ओर से, निगम प्रशासन की ओर से, तमाम जितने भी संस्थाएँ हैं उनके ओर से जो है तैयारी शुरू होने वाली है, तैयारी शुरू हो गई है। बोल बम सेवा कल्याण समिति की ओर से जो है आज भूमि पूजन किया गया, आचार्य पंडित कान्हा महाराज जी के द्वारा भूमि पूजन कराया गया है, कुदाल की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है। तो पंडाल जो है 2 दिन में आकार लेता हुआ आपको यहाँ पर नजर भी आने वाला है। तो अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर आप कितने उत्साहित है, शिव पुराण कथा को लेकर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्य प्रारंभ है और चाहिए क्या दिनेश भाई है कि काम दिखेगा ना, छोटा सा करे चलो सही नानू दोनों सुरसरी और नर्मदा बहती रहे, और नर्मदा बहती रहे। जब लगी गगन में सूर्य शशि की लालिमा बढ़ती रहे, और लालिमा और लालिमा। जब तक न सागर शुष्क हो संसार क्रम चलता रहे, संसार क्रम चलता रहे, संसार क्रम चलता रहे। तब तक मेरे यजमान की सुख संपदा बढ़ती रहे, तब तक मेरे यजमान की सुख संपदा बढ़ती रहे। तब तक मेरे यजमान की सुख संपदा बढ़ती रहे, तब तक मेरे यजमान की सुख संपदा बढ़ती रहे। धान्य बढ़े धन, धान्य बढ़े धान्य बढ़े धन, धान्य बढ़े। परिवार बढ़े, यश होए तुम्हारो, तेज बढ़े तम पुण्य बढ़े, यह सुंदर आशीर्वाद हमारो। तेज बढ़े तम पुण्य बढ़े, सुंदर आशीर्वाद हमारो। यह सुंदर आशीर्वाद, यह सुंदर आशीर्वाद हमारो। बोलिए शंकर भगवान की जय।